कभी एक फैसला, कभी दूसरा फैसला, कभी ये ऐलान कि मैं यू टर्न नहीं लूंगा, तो कभी ये ऐलान के यू टर्न तो अच्छे होते हैं। कभी ये दावा कि दुनिया के मुमालिक मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि मैं टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करूं, तो कभी एकदम खुद एकतरफा तौर पर टैरिफ के ऐलान को 90 दिन के लिए मुलतवी कर देना। दूसरी बार सदर बनने के बाद जिस तरह सदर ट्रंप के फैसले बार बार तब्दील हो रहे हैं, उसी तरह दुनिया भर की मार्केट्स ऊपर नीचे हो रही हैं। और अब से कुछ देर पहले ट्रंप इंतजामिया ने वाजे किया है कि चीन पर टोटल टैरिफ 145% होंगे, यानी कल जो 125% का इजाफा किया था उसमें भी 20% ज्यादा, यानी 20% का जो पहले बेस टैरिफ का ऐलान किया गया था, कल 125% उसमें मजीद ऐड किया गया है। टोटल चीन पर 145% का टैरिफ होगा। कल अचानक ट्रंप ने चीन के अलावा बाकी तमाम मुमालिक पर 10% के अलावा इजाफी टैरिफ के निफाज को 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। इस ऐलान से पहले ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर यह पैगाम दे दिया कि इस वक्त मार्केट में खरीदने का टाइम है, और फिर ऐलान कर दिया कि क्योंकि चीन ने बैनुल अक़वामी मार्केट्स का एहतराम नहीं किया, इसलिए मैं फौरी तौर पर चीन पर लगाए गए टैरिफ्स को 104% से बढ़ाकर 125% कर रहा हूं। और इस उम्मीद का इजहार कर रहा हूं कि जल्द चीन को एहसास हो जाएगा कि अमेरिका और दीगर मुमालिक को लूटने के दिन पूरे हो चुके हैं, और अब यह बात काबिल कबूल नहीं है। और क्योंकि बाकी मुमालिक ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर लिया है, इसलिए मैं चीन पर 125% टैरिफ के फौरी निफाज के साथ साथ बाकी तमाम मुमालिक पर लगाए गए 10% के अलावा इजाफी टैरिफ्स पर 90 दिन का वक्फा दे रहा हूं। इस ऐलान के बाद वाज़ेह हो गया कि अब टैरिफ की जंग अमेरिका और बाकी दुनिया के दरमियान नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन के दरमियान रह गई है। अमेरिकी मार्केट्स में इस ऐलान के फौरन बाद 16 साल की कल रिकॉर्ड तेजी देखी गई। तेल की कीमतें मनफी से मजबूत हो गई। फिर आज सुबह एशियन और फिर यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी देखी गई। फिर आज यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला रोक दिया। मगर फिर ये तज्जिए होने लगे कि सदर ट्रंप ने यू टर्न तो ले लिया, मगर उनके फैसले का नुकसान हो चुका है। दुनिया को रिसेशन का खतरा लाहक हो गया है। चीन पीछे हटेगा नहीं, और अमेरिका के साथ टैरिफ जंग का नुकसान अमेरिका को चीन के मुकाबले में ज्यादा होगा। और फिर प्री ट्रेड में ही अमेरिकी मार्केट्स में मंदी के आसार नजर आने लगे। तेल की कीमतें कल इजाफे के बाद आज फिर गिर गई, और इस वक्त भी अमेरिकी स्टॉक मार्केट में बहुत मनफी रुझान नजर आ रहा है। और जब व्हाइट हाउस की तरफ से यह वजाहत की गई कि 125% नहीं बल्कि चीन पर टैरिफ 145% होंगे, तो मनफी रुझान मजीद बढ़ गया। मार्केट में मंदी के आसार नजर आने लगे। मार्केट खुलने के बाद से ही मुसलसल गिर रही है। ये तज्जिए हो रहे हैं कि ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि वो किसी भी वक्त कोई भी फैसला कर सकते हैं और उस पर किसी भी वक्त यू टर्न ले सकते हैं। यानी अगले 4 साल लोगों की सरमायाकारी, नौकरियां, रिटायरमेंट सेविंग्स, यहां तक कि दुनिया की सिक्योरिटी ट्रंप के वोलेटाइल मूड पर मुनहसिर होगी, जो किसी भी वक्त बदल सकता है। ट्रंप के कल्ट सपोर्टर्स उनके हर फैसले का दिफा कर रहे हैं, जिस तरह दुनिया के किसी भी कल्ट लीडर के कल्ट सपोर्टर्स करते हैं। ट्रंप के सपोर्टर्स उनके इस फैसले की भी तारीफें कर रहे थे, और उनके यू टर्न की भी तारीफें कर रहे हैं। उनके टैरिफ के फैसले पर भी उनका दिफा कर रहे हैं, और उस पर यू टर्न पर भी मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। सदर ट्रंप पहले अपने फैसले का दिफा कर रहे थे और अब यू टर्न का दिफा कर रहे हैं। Because you said that these tariffs would go into effect on Monday. You said no pause, and today there is a pause. So, no, how can people believe your words today? It's not a question of that. You have to have flexibility. I could say, here's a wall, and I'm going to go through that wall. I'm going to go through it no matter what, and keep going, and you can't go through the wall. Sometimes you have to be able to go under the wall, around the wall, or over the wall. I guess they say it was the biggest day in financial history. That's a pretty big change. And I think the word would be flexible. You have to be flexible. Like some companies that is more affected by these things than others, you have to be able to show a little flexibility. And I'm able to do that. मगर ट्रंप टैरिफ्स के निफाज और फिर उसमें 90 दिन के वक्फे के ऐलान पर आलमी स्टॉक मार्केट्स गिरने और उठने पर डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने सवाल उठा दिए। अमेरिकी कांग्रेस से तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। अमेरिकी सेनेटर एडम शेफ ने कहा है कि बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट गिरने से अमेरिकी सदर के अंदरूनी सर्किल को खुफिया तौर पर फायदा तो नहीं पहुंचा। एलिजाबेथ वॉरेन ने खदशा जाहिर किया कि कहीं सदर ट्रंप ने अपने वॉल स्ट्रीट डोनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को इस्तेमाल तो नहीं किया, जिसका खमियाजा छोटे कारोबारी अफराद को भुगतना पड़ रहा है। ये यकीनी तौर पर करप्शन लगती है। क्रिस मर्फी ने भी ट्रंप टैरिफ को इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल करार देते हुए कहा कि ट्रंप का इनर सर्किल सब जानता था, उन्होंने कितना कमाया, मगर ट्रंप ने अचानक यू टर्न क्यों लिया। इस हवाले से मुआशी तज्जियाकारों की राय है कि सदर ट्रंप एक हफ्ते से
अमेरिकी स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड मंदी पर अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थे, मगर जैसे ही बॉन्ड मार्केट में अमेरिकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तेजी से फरोख्त हुई तो सदर ट्रंप और उनके मुशीरों को यह अंदाजा हो गया कि सदर ट्रंप के फैसलों के मुआशी असरात और तबाही उनकी अपनी तवक्कात से ज़्यादा हो सकती है। अमेरिकी बॉन्ड्स को सरमायाकार दुनिया में महफूज तरीन तस्वुर करते हैं, उनमें सरमायाकारी करते हैं, दुनिया भर के मुमालिक सरमायाकारी करते हैं। अगर अमेरिका खसारा करता है तो उसको इन्हीं बॉन्ड्स के जरिए पूरा भी करता है। CNN के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में मामलात की खबर रखने वाले 3 ऑफिशियल्स ने बताया कि बॉन्ड मार्केट में होने वाली डेवलपमेंट ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट में खतरे की घंटी बजा दी और यही वजह थी कि ट्रंप को टैरिफ्स में 90 दिन का वक्फा देने का ऐलान करना पड़ा। खबर के मुताबिक अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बुध के दिन बराह रास्त अपने खदशात सदर ट्रंप तक पहुंचाए। इसके साथ साथ व्हाइट हाउस में इकोनॉमिक ऑफिशियल्स ने भी ट्रंप को ब्रीफ किया कि अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट में तेजी से फरोख्त के क्या असरात होंगे और उसके बाद सदर ट्रंप ने टैरिफ्स पर 90 दिन का वक्फा देने का ऐलान कर दिया। बाद में सदर ट्रंप ने खुद भी एतराफ़ कर लिया कि वो बॉन्ड मार्केट में हंगामा खेज सूरत हाल को करीब से देख रहे थे। बहरहाल अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका और चीन के दरमियान इस टैरिफ वॉर में कौन जीतेगा। अगर दोनों ममालिक को ही नुकसान होगा तो ज़्यादा नुकसान किसका होगा। दोनों में से कौन सा मुल्क और कौन सा सदर है जो ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। ये बात तो वाज़ेह है कि ना तो अमेरिकी इंपोर्टर्स चीन के 145% महंगी दरामदाद अफोर्ड कर पाएंगे और ना ही चीन के इंपोर्टर्स अमेरिका की 84% महंगी दरामदाद अफोर्ड कर पाएंगे। चीन की मुआशी तरक्की का इन्हिसार बरामदात पर है और इस वक्त चीन कम लोकल कंजम्पशन का शिकार है और चीनी हुकूमत के मुतअद्दिद इक़दामात और ऐलानात के बावजूद चीन की लोकल कंजम्पशन में मतलूबा इजाफा नहीं हुआ। मुसलसल 2 माह से महंगाई मनफी है, यानी मुतअद्दिद चीनी कंपनियों का दिवालिया निकल जाएगा। चीनी करेंसी युआन पहले ही 19 माह की कमतरीन सतह पर है, यानी 145% जैसे बुलंद टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए ये ऑप्शन भी नहीं है। CNN के लिए साइमन मैककार्थी के तज्जिये के मुताबिक ट्रंप की तरफ से 145% टैरिफ्स के बाद चीन की अमेरिका को बरामदात आदी रह जाने का इम्कान है, मगर अमेरिका के लिए मुतअद्दिद चीनी अशिया का मुतबादिल ढूंढना आसान नहीं होगा। उन अशिया को बनाने के लिए नई फैक्ट्रियां लगाने में सालों लग जाएंगे और उस वक्त तक अमेरिकी अवाम को 860 अरब डॉलर्स के इजाफी टैरिफ्स अदा करने पड़ेंगे। चीन में बहुत से एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका को एक्सपोर्ट करना मुनाफा बख्श ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनके मार्जिन खत्म हो जाएंगे और वो दीगर मुमालिक में फैक्ट्रियां खोलने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 21st सेंचुरी चाइना सेंटर के डायरेक्टर विक्टर शी के मुताबिक इन टैरिफ्स के बाद चीन में लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। कंपनियों के दिवालिया होने की एक लहर आएगी, मगर इसके साथ साथ अमेरिका की चीन को बरामदात भी तकरीबन जीरो हो जाएंगी और अमेरिकी कंपनियों का भी बेपनाह नुकसान होगा। मगर चीनी सियासतदान ये नुकसान बर्दाश्त करने की अमेरिकी सियासतदानों से ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, क्योंकि चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी को उस तरह वोटर्स के फीडबैक और पोल्स का सामना नहीं करना पड़ता जिस तरह अमेरिकी सियासतदानों को करना पड़ता है। कोरोना के दौरान भी चीन ने मईशत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी, जिससे बहुत बेरोजगारी हुई, मगर हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं खड़ा हुआ। खुद बीजिंग का ख्याल है कि वो अमेरिकी टैरिफ से पैदा होने वाले तूफान को बर्दाश्त कर लेगा। चीन में हुक्मरान जमात के अखबार पीपल्स डेली में छपी फ्रंट पेज कमेंट्री के मुताबिक हमने अमेरिकी टैरिफ्स के जवाब में हिकमत अमली बना ली है। हम 8 साल से अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर का सामना कर रहे हैं और इससे हमें बहुत तजर्बा हासिल हुआ है, जिसके जरिए हमने हिकमत अमली बनाई है। उसमें मजीद लिखा है कि बीजिंग गैर मामूली इकदामात करेगा ताकि डोमेस्टिक कंजम्पशन में इजाफा किया जाए जो मुसलसल कमज़ोर है। मजीद इकदामात किए जाएंगे ताकि मईशत को सहारा मिले। साइमन मैककार्थी के तज्जिये के मुताबिक चीन ने हालिया हफ्तों में यूरोप और एशिया के मुमालिक से मुज़ाकरात किए हैं ताकि तिजारत को बढ़ाया जा सके और चीनी हुकूमत सदर ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में पहली ट्रेड वॉर और चीनी टेक कंपनी हुआवे के खिलाफ कैंपेन के बाद समझ गई थी कि चीन की मुआशी तरक्की को रोक दिया जाएगा अगर उसने ऐसी सूरत हाल आने से पहले तैयारी ना की। इसलिए आज चीन 2018 के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में है कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग लड़ सके। चीन ने 2018 के बाद अपने तिजारती ताल्लुकात फैलाए हैं। 2018 में चीन की टोटल बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स का 20% अमेरिका को जाता था, जो अब 15% से भी कम है। चीन के मैन्युफैक्चरर्स ने दीगर मुमालिक में फैक्ट्रीज खोलकर अपने ऑपरेशंस को तोसी दे दी है, जिनमें वियतनाम और कंबोडिया शामिल हैं। स्टीफन कॉलिंसन के तज्जिये के मुताबिक चीन ने बुध के दिन ट्रंप की तरफ से इजाफी टैरिफ को 90 दिन के लिए मुअत्तल करने के ऐलान से एक सबक जरूर सीखा होगा, और वो ये कि जैसे ही ट्रंप को अपनी पॉलिसीज के नताइज का सामना करना पड़ा तो वो पीछे हट गए। इसके अलावा चीन ने अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में डिस्टर्बेंस को भी करीब से देखा होगा और खुद चीन सबसे बड़ा बॉन्ड होल्डर है। चीन पहले ही इशारा दे चुका है कि वो इस ट्रेड वॉर में आखिर तक लड़ेगा।